हमारा टारगेट है ऑटोमेशन सीखना। ऑटोमेशन मीन्स, ऑटोमेशन के लिए मतलब कि मैनुअल जो टेस्ट केस अभी आपने लिखे होंगे, कहीं लिखे हैं टेस्ट केस मैनुअली, लिखे हैं आपने? कहाँ पे सीखे, कोई वेबसाइट कहीं पे भी? नहीं नहीं, सीखे तो होंगे। ड्यूकेट जैसे नोएडा 16 से सीखे होंगे ना आपने, नोएडा वाले सेंटर से, ठीक है। तो उन्होंने जब टेस्ट केस सिखाए होंगे तो किसी वेबसाइट के या किसी के आपको लिखना सिखाए होंगे, एक प्रोजेक्ट बनवाया होगा जिसपे आपने लिखे होंगे टेस्ट केस। कोई किया आपने ऐसा? खुद से नहीं लिखा? फिर कैसे प्रैक्टिस होगी? चलो मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? एक वेबसाइट है sourcedemo.com, ठीक है। ये टेस्टिंग वेबसाइट है बेसिकली। क्लियर? आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में इसका यूआरएल भी दे देता हूँ आपको। ये मैंने यूआरएल दे दिया आपको, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाना है, पहले तो लॉगिन के टेस्ट केस लिखने हैं, फिर स्टैंडर्ड यूजर, ये यूजर है और ये पासवर्ड है। कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और लॉगिन करना है। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। प्रैक्टिस इसके आपको टेस्ट केस लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन है, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है पहले, और ऐड टू कार्ट किया हमने, यहाँ से ऐड टू कार्ट रिमूव किया, ऐड टू कार्ट किया, यहाँ ऐड हो गया दो प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट आए। चेकआउट किया, यहाँ पे नेम लिखा, कंटिन्यू किया, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया। कुछ छोटा सा फ्लो बना रखा है प्रैक्टिस के लिए। इसके हर पेज के आपको पहले तो मैनुअल टेस्ट केस लिखने हैं। क्लियर? ये नेक्स्ट मैनुअल केस। फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं टेस्ट केस को ऑटोमेट करेंगे। जो आपने यहाँ पे स्टेप्स लिखे होंगे, टेस्ट केस के स्टेप्स लिखे होंगे, उन्हीं को हम क्या करेंगे, उनकी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो काम क्या है, मैनुअल टेस्ट केस को ऑटोमेट करना। इसको स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें क्या सीखना है? सेलिनियम। सेलिनियम क्या है? सेलिनियम इज अ टूल जिससे हम करते हैं। इसको हम कमांड कैसे देंगे? इसको हम कमांड देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कौन सी सेलेक्ट की है? पाइथन। पहले हमें पाइथन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको कमांड, पहला हमारा टारगेट है पाइथन को सीखने का। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्लियर हो गया? पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, फिर सेलिनियम सीखेंगे, और फिर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनता है, क्या फ्लो होता है। तो स्टार्टिंग की, नहीं, डेवऑप्स का, डेवऑप्स तो बिल्कुल अलग चीज है। सेलिनियम ऑटोमेशन टूल है, जिससे ऑटोमेशन टूल फॉर टेस्टिंग। जो भी एप्लीकेशन अभी मैं यहाँ पे चला के देख रहा हूँ ना, ऐड टू कार्ट, इससे कर रहा हूँ, ये हम स्क्रिप्ट से करेंगे, मैनुअली नहीं करेंगे। क्लियर? कोड, हाँ, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेंगे और वो कोड चेक करेगा हमारी वेबसाइट को, हम नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइथन से। क्लियर? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पाइथन, फिर एडवांस में क्या। ठीक है। आप मेरे को ना अपनी ईमेल आईडी दे दो ताकि मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड कर सकूँ। इनमें नोट्स लिखे हैं, ये टॉपिक्स लिखे हैं जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं पाइथन के।
और फिर यहाँ पे नोट्स लिखें। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उनका प्रिंट निकालना है तो पीडीएफ में प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है? आप मेरे को अपनी आईडी यहाँ पे सेंड कर दो। ये मेरा नंबर है। ठीक है। और क्या होती है आपकी नज़र में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप कौन सा करना, बट इस प्रोग्रामिंग क्या आपको क्या समझ में आता है, क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताइए। नहीं, लैंग्वेज का मतलब क्या है, किससे यूज होता है? सिर्फ सिर्फ इतना लैंग्वेज से क्या समझ में आता है? आप और मैं बात कर पा रहे हैं, हम या तो हिंदी बोल रहे हैं या तो मिक्स इंग्लिश बोल रहे हैं, तो क्या रोल है इसका, क्या कर पा रहे हैं हम आपस में? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है। क्लियर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। और कंप्यूटर को तो हिंदी नहीं आती है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है। ठीक है? क्लियर? लेकिन एक्चुअल में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती समझ में, किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, जीरो और वन, बचपन में पढ़ी होगी है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, हर, जैसे पाइथन का प्रोग्राम लिखा, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। वो क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को, जो हमने लिखी है, पाइथन लिखी है, जावा लिखी है, उसका कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर को समझ में आ जाती है। क्लियर? तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उसका कंपाइलर चाहिए होगा। क्लियर? तो पहला काम क्या होगा, हम कंपाइलर को डाउनलोड करें। फिर कोड लिखने के लिए कोड एडिटर, जहाँ पे हम कोडिंग कर सकें, तो बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम कोडिंग लिख सकें। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हमें क्या करना है, कंपाइलर डाउनलोड करना है और कोड एडिटर यूज करना है। पाइथन मेरे सिस्टम में है नहीं है, कैसे पता लगेगा? यहाँ पे सर्च करेंगे सीएमडी और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। दिख रहा है आपको? पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, कहने का मतलब है कि अगर मैं एंटर करूं यहाँ पे 3.12.1, ये कह रहा है कि आपके में पाइथन 3 इंस्टॉल है। अभी आप करोगे तो आपके में नहीं होगा। ठीक है? तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, डाउनलोड पाइथन, ये डाउनलोड करना है। तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, कॉपी। कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है आप दोनों में से, ताकि मैं आपको बता दूं, गाइड कर दूं कैसे करना है इसको डाउनलोड और इसे इंस्टॉल करना है। ऋतुराज और उज्जवल, कोई कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? कोई भी हो, 3.12, 3.10, 3.8, थ्री का कोई भी वर्ड। ठीक है, आपने इंस्टॉल किया होगा कभी फिर। उज्जवल, आपके में इंस्टॉल है? अच्छा, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल है तो हमें एडिटर इंस्टॉल करना है।
ठीक है। एडिटर इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड। ठीक है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे विंडो 10 और 11 के लिए सूट करेगा, क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। इसको रोक देता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाके आपको आईडी कॉपी करनी है। तो ये URL है इसका, VS कोड। URL पे क्लिक करो, डायरेक्टली वहां चले जाओगे। अगर आप अभी कर रहे हो तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ क्लिक करना है। स्क्रीन शेयर करोगे आप अपनी। ओके। स्क्रीन शेयर करके करो, मैं बताता हूँ आपको। ओके।
कनेक्ट हो गया आपका? और इस पे शेयर करो, प्रेजेंट नाउ पे, और ऊपर आएगा इंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करो। स्क्रीन दिखेगी आपको एक, उस पर क्लिक करना, फिर बटन इनेबल हो जाएगा। इंटायर स्क्रीन के बाद एक छोटी सी स्क्रीन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो। ठीक है, नीचे शेयर का बटन इनेबल हो जाएगा, कलर में आ जाएगा। लोड हो रहा है, वेट करो। हाँ ठीक है। ठीक है, डाउनलोड कर लिया आपने? ठीक है, मिनिमाइज कर दो स्क्रीन। VS कोड, VS कोड। हाँ। क्लिक करो। विंडो पे जाके क्लिक करो। नेटवर्क स्लो चल रहा है, डाउनलोड टाइम लगेगा। ठीक है, डाउनलोड होने लगेगा। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी है, उस पर क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, हो रहा है। हम्म, तो क्लिक करना जहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, आइकन पे, डाउनलोड वाले आइकन पे। ठीक है, ये टाइम लेगा, चलो कोई बात नहीं। मिनिमाइज कर दो, स्क्रीन ऑफ कर, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये डाउनलोड होता रहेगा साइड बाय साइड। ठीक है। हाँ, मैं अपनी शेयर कर दूँ। ठीक है, जैसे डाउनलोड होकर सेटअप हो जाएगा, आपका ऐसा कोड दिखाई देगा, ये विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऐसा आइकन ऐसा दिखेगा, इस तरीके का आइकन दिखेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है आपको। सपोज मैं ट्रेनिंग के अंदर, या मैं ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। है ना, न्यू फोल्डर, इसके नाम रख देते हैं पाइथन दिसंबर बैच। ठीक है, ये फोल्डर बन गया। बस फोल्डर बनाए यहाँ पे, बस डन। आप क्या करना है, हमें VS कोड को ओपन करना है। ठीक है, ये पहले का प्रोजेक्ट खुला है, हमें यहाँ पे फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, अपना फोल्डर जो हमने बनाया था डेस्कटॉप में, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन दिसंबर बैच, अपना फोल्डर ओपन कर लेना है। क्लियर? ठीक है, इसके अंदर पाइथन की फाइल बनानी है। ये फोल्डर बनाने के लिए इंटरनल फोल्डर बनाना, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, एक फोल्डर बना दिया हमने प्रैक्टिस, और इसके अंदर हम फाइल बना रहे हैं। फाइल बनाएंगे हम first.py। py क्या है, एक्सटेंशन है पाइथन का।
क्लियर? तो जब आप लोग डॉट पी वाई बनाओगे ना, यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, वो कहेगा एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए, तो उसको डाउनलोड कर लेना यहाँ पे। हाँ, ये मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो ये। ठीक है। फर्स्ट टाइम जब ये लॉन्च होगा तो ओके ओके के लिए मांगेगा, वो सब ओके कर देना। यहाँ पे हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट कर रहे हैं ए, और यहाँ से रन करते हैं, इसमें जाके रन पाइथन फाइल। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं प्रो। तो ये ए इज इक्वल टू 10 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा पाइथन का प्रोग्राम चल रहा है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सेव किया, कंट्रोल एस से इसको चलाया, तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, मतलब पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है। पाइथन भी है और हमारा कोड भी है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब पाइथन बेसिक्स थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, कोर्स का ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है पाइथन का, ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ये आप रीड कर सकते हो। पाइथन कब बनी थी, क्या एडवांटेज है, ये एक्चुअल में कब समझ में आएगा, जब पाइथन पूरा पढ़ लोगे ना, तब उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आएंगे। ये तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप हमने कर लिया। पाइथन बेसिक सिंटेक्स प्रोग्राम, एक बेसिक प्रोग्राम लिखने दे दिया। तो हम करते हैं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट, वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स, आप लोगों ने पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? यस और नो? सी पढ़ी है, ठीक है। गुड, सी, सी से तो बहुत आसान है पाइथन। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आता है वेरिएबल्स क्या है? आप दोनों में से कोई बताएगा मुझे वेरिएबल्स क्या होते हैं? उज्जवल, ऋतुराज, क्या कुछ पता है आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस चीज को वेरिएबल बोलते हैं हम? कुछ भी आपको लग रहा है, गलत भी बता सकते हैं, कोई वो नहीं। हम्म। हम्म। वेरिएबल्स। हम्म। क्या होते हैं, फिर से बताओ एक बार। नहीं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो तो टाइप हो गए, आप तो वेरिएबल के टाइप बताने लगे। सही पहुंच गए, लेकिन आप टाइप बता रहे हो वेरिएबल के। मैं पूछ रहा हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। चल मैं बताता हूँ, वेरिएबल्स आपको हर लैंग्वेज में मिलेंगे। वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर है। कंटेनर क्या काम करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर्स हैं, डब्बे हैं मेमोरी के, इसके मेमोरी के बॉक्सेस हैं। क्लियर? क्या करते हैं, जो भी डेटा हमें प्रोग्राम में देना होता है ना, उनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? कंटेनर आपने सबसे ज्यादा कहाँ देखे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल? कंटेनर आपने सबसे ज्यादा कहाँ देखे हैं? आप लोग बताओ। मैं तो बता ही दूंगा, आप तो ट्राई करो ना, आपका दिमाग चलेगा, प्रोग्रामिंग को रिलेट कर पाओगे।
कोई बात नहीं, गलत बताओगे ज्यादा क्या हो, गलती तो बताओगे। तो कंटेनर, कंटेनर समझ गए ना, डब्बे। डब्बे रियल लाइफ में कहाँ देखे हैं आपने, रियल लाइफ में अपने आसपास कहाँ देखे हैं? हाँ, हाँ वो भी आते हैं। हाँ, उसको कंटेनर बोलते हैं। घर पे देखे, कहाँ देखे हैं घर में? हाँ बिल्कुल, सामान रखते हैं। हाँ, प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ देखे हैं? किचन में। हाँ किचन में देखें। क्या करते हैं इसमें? सामान स्टोर करते हैं, राशन स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं इसको स्टोर? हाँ। क्यों? हाँ, लंबे टाइम तक सेव रहे, क्यों लेकिन? यूज के लिए, यूज कर सकें। ठीक है, उसको यूज कर सकें। अगर ऐसा तो नहीं है कि मुझे आज डिनर बनाना है तो मैं सब्जी लेने अभी जाऊं, आटा लेने अभी जाऊं, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा रोज रोज। तो मैं एक बार लेके रख लेता हूँ, बार बार उसको यूज करना है। जो भी डेटा, सेम आपको अगर अपने प्रोग्राम में कोई भी डेटा बार बार यूज करना है ना, तो आप क्या करो, उसको स्टोर कर लो। ठीक है, स्टोर करने के लिए क्या यूज होगा? वेरिएबल्स। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? अब डब्बे, डब्बे अलग अलग टाइप के होते हैं। जो ऑयल का डब्बा होगा वो कैसा होगा, और उसका साइज क्या, वो लीटर के हिसाब से होगा, ये सुनो। 2 लीटर, 5 लीटर। और जो दाल रखने का होगा, कि वो केजी में होगा। ठीक है, राइस रखने का होगा, केजी में होगा, 5 किलो, 10 किलो। अलग अलग बॉक्सेस क्यों बने हैं? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो अलग अलग है। कहीं पे डेटा हमारे पास ऐसा, ऐसा भारत सिंह लिखा होगा, कहीं पे डेटा इस नंबर में फॉर्मेट में होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में होगा। आपको दो तरह का डेटा पहचानना है। एक पहचानना है टेक्स्ट टाइप का डेटा, और दूसरा इंटीजर टाइप का डेटा। इंटीजर मतलब प्योर नंबर। टेक्स्ट मतलब कुछ भी आप लिख रहे हो ब्रैकेट्स के अंदर, स्ट्रिंग को हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। कोई भी नेम आ गया, जैसे भारत आ गया, ठीक है, राहुल आ गया। अब भारत में अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी लिखा है ना, तो ये भी स्ट्रिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो स्ट्रिंग हमेशा ब्रैकेट के अंदर है। जो टेक्स्ट है, क्लियर। और इंटीजर क्या हो गया, हमेशा नंबर। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये जो बनाएंगे हम, इसको कहाँ स्टोर करेंगे, वेरिएबल में। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब सपोज करो कि किचन में तो कंटेनर हमें दिखता है कौन से कंटेनर में क्या है। ठीक है, लेकिन जो मेमोरी के कंटेनर है उसमें हमें दिखता है कि किसमें क्या रखा हुआ है। तो वहां पे हमें नेम देना पड़ता है। अगर सपोज करो कि मेमोरी में, किचन में सारे कंटेनर ब्लैक हो और हमें दिख नहीं रहा है कि इसके अंदर क्या है, क्या सोल्यूशन है, क्या करें? वो सारे मेरे को बॉक्सेस मेरे पास काले हैं, मुझे सामान भी रखना है, ढूंढना भी है, तो क्या करूं? नेम लिख देंगे, नाम लिख देंगे। तो वेरिएबल, वेरिएबल का क्या होता है, नेम भी होता है। नेम क्यों होता है? ताकि रीड कर सके। और नेम भी स्पेसिफिक देना होता है कि जिस चीज में जो रखा है का नाम। किसी वेरिएबल में पिन कोड रखा है तो पिन कोड वेरिएबल का नाम, किसी फोन नंबर लिखा है तो फोन नंबर। क्लियर? तो वेरिएबल कैसे बनता है यहाँ पे, वो मुझे फोन इक्वल टू नंबर, पाइथन में आप इस तरीके से बना सकते हो। फोन वेरिएबल हो गया, इक्वल टू ऑपरेटर, हमने असाइन कर दी वैल्यू उसको। यहाँ पे टाइप नहीं देना पड़ता, पहले से बताना नहीं पड़ता है कि ये इंटीजर है स्ट्रिंग। जिस टाइप की वैल्यू आप इसको दोगे, ये उसी टाइप का बन जाएगा। तो पाइथन, ये फोन किस टाइप का बन गया, इंटीजर टाइप, अपने आप। डायनेमिक टाइपिंग होती है, इसे बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग।
डायनेमिक टाइप, जिस टाइप की वैल्यू आप इसमें रखोगे उस टाइप का बन जाएगा। क्लियर? सपोज जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया फोन और उसके अंदर वैल्यू रख दी, ठीक है। अगर मैं अब प्रिंट करने की कोशिश करूं, प्रिंट एक मेथड है, प्रिंट फोन, तो इस नंबर से वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, तो ये फोन प्रिंट हो गया, ये वेरिएबल है। ये चीज समझ में आई? अब दिख रहा है क्लियरली? तो ये क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल बना दूं, सपोज नेम इक्वल टू भारत और प्रिंट नेम। किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट मेथड है, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर उस मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम। प्रिंट भारत, भारत प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। ये चीज क्लियर है? वेरिएबल समझ में आया? ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ना ऐसे करना पड़ता है, इंट ए इज इक्वल टू 10, बताना पड़ता है कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का। पाइथन में नहीं बताना पड़ता, पाइथन में नहीं बताना पड़ता। पाइथन में जिस टाइप की वैल्यू आप इस वेरिएबल में रखोगे उसी टाइप का बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो हमने इसमें क्या, एक्स की वैल्यू क्या है? 5। वाई की वैल्यू क्या है? जॉन। प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू, क्या प्रिंट होगा? 5। और प्रिंट करेंगे वाई, क्या प्रिंट होगा? जॉन। ये कैसी वैल्यू है? ये कैसी है? स्ट्रिंग। क्लियर? दो वैल्यू पहचाननी है आपको, कौन सी? एक इंटीजर वैल्यू और दूसरी स्ट्रिंग। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? अब वैल्यू ओवरराइड भी हो जाती है। सपोज आपने कोई ए इज इक्वल टू 10 रखा और ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 20 कर दिया। अब प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। पहले उसमें 10 था, अब उसमें 20 है। प्रिंट करोगे आपको क्या मिलेगा? 20। ये चीज क्लियर हुई? ए की वैल्यू पहले 10 थी, आपने प्रोग्राम में ए की वैल्यू 20 कर दी और प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 10 या 20? 20 प्रिंट होगा। वैल्यू अपडेट हो जाती है। किसी बॉक्स में आपने चीनी रखी थी, चीनी हटा के आपने उसमें चाय रख दी, चाय पत्ती रख दी। अब उसमें अगर हाथ डाल के कुछ निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा? चाय पत्ती, ऑब्वियस सी बात है। तो वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर है? स्ट्रिंग में आप अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं ऐसे, डबल कोट्स लगा के। ठीक है। अब आपने यहाँ पे 10 असाइन किया था, इंटीजर बन गया। अब आप इसको भारत असाइन करना चाहते हो, तो इसे भारत असाइन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। प्रिंट एक मेथड है, इस मेथड को यूज करने के लिए प्रिंट ब्रैकेट उस वेरिएबल का नाम। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है।
तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू सैली। प्रिंट करोगे एक्स तो क्या आएगा, सैली। और टाइप क्या आएगा, किस टाइप की वैल्यू है उसमें, स्ट्रिंग आएगा। क्लियर। अगर आपको देखना है कि ये टाइप क्या आ रहा है तो टाइप भी निकाल सकते हैं हम, सपोज। अब इसमें नेम का टाइप क्या है, नेम किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, नेम का टाइप क्या है, स्क्रीन पे देखो। बताओ मुझे जल्दी। स्ट्रिंग है। तो अगर मुझे टाइप निकालना है तो एक मेथड है टाइप, उसके अंदर क्या दे दूं, नेम। और इसको प्रिंट भी कराना है तो प्रिंट मेथड के अंदर, प्रिंट मेथड के अंदर क्या निकाला मैंने, टाइप। ठीक है, और इसको प्रिंट किया, देखो क्या आता है, क्या आ रहा है, एस टी आर, क्लास एस टी आर, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। अगर इसमें मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू 10 लिख दूं और अब प्रिंट करूं, क्या टाइप आएगा इसका, आई एन टी, इंट। अभी इंटीजर बन गया है। ठीक है, तो हम टाइप भी चेक कर सकते हैं टाइप का यूज करके। टाइप एक मेथड है, उसका यूज कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है। सिंगल और डबल कोड, स्ट्रिंग को आप डबल कोड या सिंगल कोड दोनों में लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, स्ट्रिंग जैसे नेम इज इक्वल टू भारत, पाइथन में ये भी चलता है। नेम इज इक्वल टू स्लैश स्लैश, सिंगल कोड भी चलता है भारत। दोनों स्ट्रिंग है, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर। तीन लगा सकते हैं, भी पढ़ेंगे तीन को, तीन का यूज कब करते हैं। ठीक है। केस सेंसिटिव, जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया ए इज इक्वल टू 10 और प्रिंट करने लगे कैपिटल ए, तो क्या होगा, ये एरर दे देगा, कहेगा ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया है, डिफाइन क्या किया है, स्मॉल की। तो स्मॉल और कैपिटल अगर अलग अलग है तो दो अलग अलग वेरिएबल हैं, केस को अलग अलग देखता है वो। केस मतलब अपर केस है लोअर केस। इज इट क्लियर। तो अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है उसमें कुछ कैपिटल है, वो तो कैपिटल ही यूज होगा। स्मॉल बनाया है तो स्मॉल की तरह ही यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग से टाइप चेंज कर दो। इसमें ये एरर आएगी कि आपने तो ये डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, कैसे एरर आएगी चलो देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखें ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट करने की कोशिश करें कैपिटल ए, क्या आएगा, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। नेम एरर आ गई कि गलत नाम दिया आपने, ऐसा तो कहीं यूज ही नहीं, बनाया ही नहीं आपने। क्लियर। नेक्स्ट है, वेरिएबल के नाम कैसे रख सकते हो आप। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। वेरिएबल का नाम जब भी आप रखोगे हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से। सिर्फ दो ही ऑप्शन, अंडरस्कोर इसको बोलते हैं। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो मैंने ऐसे लिखा नेम 1 इज इक्वल टू भारत, ये ठीक है। वन नेम ऐसे नहीं कर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, हमेशा लेटर से और अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। A variable name cannot start with a number. Clear? A variable name can only contain alphanumeric character underscore. सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो अगर ऐसे लिखना है तो, वो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे लिख सकते हो। स्पेस नहीं दे सकते, ऐसे स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल में। एट द रेट या कोई ऐसे
स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते, स्पेशल सिंबल होते हैं ये नहीं यूज कर सकते। वेरिएबल में क्या क्या यूज कर सकते हो? सिर्फ करेक्टर्स और नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट में नहीं आना चाहिए बस, और अंडरस्कोर। कैपिटल वेरिएबल केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल का अलग मतलब है, स्मॉल का अलग मतलब है। ये चीज क्लियर है? आपको ना कुछ वेरिएबल्स बना, कुछ प्रैक्टिस करके वेरिएबल्स बना के देखने हैं। जैसे ये तो लीगल वेरिएबल है, ऐसे आप बना सकते हो। ये इलीगल है, इसमें हाइफन का यूज किया है, स्टार्टिंग टू से किए, स्पेस दिया है। क्लियर? अब स्ट्रिंग, जो भी आपको स्ट्रिंग एक्स, प्रिंट एक्स, स्ट्रिंग को आप कितना भी लंबा बना सकते हो। डबल कोट के अंदर कितने भी स्पेस लिखोगे ऐसे प्रिंट होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो आज आपको क्या करना है? पहले तो सेटअप करना है सब कुछ अपने सिस्टम पे। आज इतना ही रखते हैं। पहले तो सेटअप करना है, कोड में 10-15 वेरिएबल्स बना के देखने हैं, और प्रोग्राम रन करना सीखना है। क्लियर? तो बेसिकली वेरिएबल बनाने और प्रिंट करने हैं, और उनका टाइप देखना है, प्रिंट करना है वेरिएबल, और उनका टाइप चेक करना है कि क्या क्या टाइप बन रहा है। तो वेरिएबल बिल्कुल अच्छे से पहचान में आ जानी चाहिए, और उनके टाइप। ये क्लियर है? ठीक है। इतना पहले एक बार सेटअप करो, प्रोजेक्ट बनाओ, फाइल बनाओ।